अब मैं सर साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक चेतना की, और आम लोगों को अगर जी। उससे जोड़ के देखा जाए, तो किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर आम लोगों को बेहतर नागरिक बनाने में मददगार हो सकता है? और खास तौर पे इस पेंडेमिक के बाद आपको क्या लगता है, क्यों हमें साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, साइंटिफिक टेम्पर पहले हम ये समझ लें क्या है, तो हमें पता चलेगा कि उसके द्वारा कैसे जी, समस्याओं का बिल्कुल। सुलझान होता है। साइंटिफिक टेम्पर, जी, कुछ लोग सोचते हैं कि ये साइंटिफिक एजुकेशन पे आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, इसका साइंटिफिक एजुकेशन जो कि हमने पीएचडी कर लिया तो ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी, साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि साइंस का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो उसके अंदर क्या उसका रेशनल है, क्या एविडेंस है, क्या डेटा है, क्या एनालिसिस है, उसके द्वारा हम कुछ अच्छे निर्णय ले सकें, इसका मतलब है साइंटिफिक टेम्पर। और साइंटिफिक टेम्पर, जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी अभी इसकी चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहा है किस चीज की जरूरत है। लेकिन क्या होता है असली लाइफ के अंदर, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर जो कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, एविडेंस बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, जी, जितने इंफॉर्मेशन है उस पे बेस्ड है। लेकिन मेरा जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो और साइंटिफिक टेम्पर में ज्यादातर टकराव होता है। तो जी, जब ये टकराव होता है तो जनरली साइंटिफिक टेम्पर लूज करता है, क्योंकि अभी क्योंकि मानव की प्रकृति है कि हमारा जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है। ये सही जी, है या नहीं है? आप बताइए पूर्णिमा जी। तो अगर मुझे साइंस तो कह रहा है कि ऐसा करो, लेकिन मान लो कि मैं मेरे को मेरे उससे मुझे हानि होगी पर्सनली, तो क्या मैं उसे कर पाऊंगा? तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो असली साइंटिफिक टेम्पर का मतलब न केवल किसी चीज में साइंटिफिकली विश्वास करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत कल्चर से आती है। तो जैसे कि जो आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, तो वो ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर होगा उसके अंदर, क्योंकि जब उन चीजों में टकराव होगा तब भी वो अच्छा राइट डिसीजन ले पाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए, अब जैसे कि अगर मान लो मैं किसी कमेटी में हूँ लेकिन मेरा भतीजा भी वहां पर है, हालांकि साइंटिफिक टेम्पर मुझे कह रहा है कि मेरा भतीजा उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरा आदमी है जी, उस इंटरव्यू में, लेकिन क्या होता है आप जानते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक टेम्पर कम हो जाता है सोसाइटी के अंदर। ये बिल्कुल जरूरी है कि साइंटिफिक टेम्पर होने से हम इन समस्याओं का समाधान जो कि रेशनल है उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, आपने द इंटेलिजेंट मशीन्स, इंडस्ट्री 4.0, हेल्थ की जो चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, इन सभी के लिए सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है। और उसका उदाहरण आपने कोविड-19 में देखा। चलिए, ये उदाहरण क्योंकि जी, बहुत नया है तो हम सब समझ पाएंगे। एक जमाना था जब लोग कह रहे थे नहीं नहीं, मास्क की कोई जरूरत नहीं है, मास्क से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वायरस तो बहुत छोटा होता है, तो मास्क में जो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे चला जाएगा, तो मास्क की क्या जरूरत है। और कुछ लोग कह रहे थे कि मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो हमारे में वापस चली जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तरह तरह की मतलब ओपिनियन होती है हर चीज के बारे में। तो ये सब